आज न तो सत्संग मिल रही हो और सत्संग नहीं मिल पासे चेत मनुष्य न हो रही हो तो चारू मेर को स्थिति बन गई वरना इस पीठ के लिए भागवत जी में कही है और सूजी महाराज ने सोनक जी कही यह बात कि महाराज कलयुग ऐसी तो इन तो संसार धंधो बना ले आ खत्म है बात इनको लोग उदयपूर्ति को साधन बना ले कण लोभे विप्राकारिता श्रीमद् भागवती कथा गे है जने जने कथा सारस तत्व गत है धन का लोभ में पढ़ करके लोग जोरा मरती घर घर जाकर के कथा करवा लाग जैसी अब परमहंस संहिता है लेकिन कथा को अधिकारी वो है या कौन है ये बात ने क्या पहचान हुए ये पहचान जरूरी है एक लिए भागवत जी में बात कही है कौन व्यक्ति को अधिकारी है तो बताइए विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृति दृष्टांत कुशल हो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रह पहलो गुण तो चाहिए बिम वैराग्य होना चाहिए विरक्त वैराग्य चाहिए भागवत की कथा कोई करवाड़ो व्यासपीठ पर बैठे तो भी को पहलो गुण है बिम वैराग चाहिए विरक्त विरक्तो दूसरी बोले वैष्णव होना चाहिए वैष्णव क्या लिखे एक शब्द है वो वैष्णव चाहिए वैष्णव कौन लिखे नरसिंह जी को एक भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पर दुखे ऊपर कार्य करे तो ये मन अभिमान ने आने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे वैष्णव कौन न कहे जो को पराई पीड़ा ने समझे दूसरा का दुख न देख खुद दुखी हो जाए भी को नाम वैष्णव है महाराज पीर पढ़ाई जाने अच्छा दूसरा को भलो करवामी जगह को मन रहे और भलो करके अभिमान नहीं मैं करियो नहीं ना ना मार्गन खाई हो मेरे पर तो ही राम जी की कृपा हुई है मन निमित्त बनाए मना बढ़ाई दी है मैं कैसे कर लू और सत्य भी है तू क्यों कर सके तू थारी मर्जी में सांस तो बोलने से कोई भी व्यक्ति आपकी मर्जी में ले सके सांस थारे पर अति समान को नहीं कि तू सांस थारी मर्जी में ले ले या थोड़ी सी चढ़क पड़ जाए नाड़िया बाकी करिए फिर बात तो सीधी को नहीं बता लू तू क्या कर सके वो जीव कुछ को नहीं परमात्मा की कृपा हो जाए तो वो भी निमित्त बनाते कोई काम तो पर दुखे उपकार करे कोई को भलो करा तो अभिमान नहीं करे और फिर भगवान की सेवा माने कहे ना मैं तो थारो दास हूं मैं तो सेवक हूं मैं तो चाकर हूं मेरा भाई कौन है सागरिया मान चाकरी राखो जी एक मन तो चाकर बनाया मन तो सेवक बनाया और अभिमान नहीं है मन अभिमान न आने वाच काच मन निश्चल राखे बहुत जोर की बात कही है वाणी से कर्म से और काच से महाराज जो निश्चल रहे जगह में छल नहीं हुआ वैष्णव का लक्षण बहुत लंबा है तो दो नरसिंह जी महाराज का गुजराती में नरसिंह जी महाराज बताइए वैष्णव कुंभ न क्यों है तो भागवत जी में कही है अति कही है विरक्त हो वैष्णव हो पहला लक्षण तो वैरागी वैराग्य होना चाहिए लोभ नहीं होना दूसरा लक्षण वैष्णवता होनी चाहिए और वैष्णव का बहुत लक्षण बताए हैं वैष्णव का भगत का बहुत लक्षण है आगे जो पढ़िए जो आशी भक्ता का लक्षण भक्ति चाहिए खुद में भक्ति को उपदेश देसी बिन वैष्णव
विप्रो तीसरी शर्त रखी है, वो ब्राह्मण होना चाहिए। अब ब्राह्मण के पीछे भी समस्या है, ब्राह्मण कब पुण्य है, तो अब तो अपने तो समय को नहीं, शास्त्र परिभाषा दी है जलम्बाऊ ब्राह्मण बोलेंगे महाराज, ब्राह्मण हुआ कर्म से। यो ब्रह्म जाना किससे ब्राह्मण है, जो को भी परमात्मा ने तत्व से जान जाओ बिन ब्राह्मण कह है। जन्मना शूद्रो जाए के, जन्म से सही शूद्र है, क्योंकि कोई आकाश गली पड़े ऐसा माता के पेट में चल गया है, घर में चल गया है, तो सही शूद्र है जन्म से, कोई ब्राह्मण नहीं। संस्कार संस्कार हो जाए ना, कोई सदगुरु मिल जाए। अब कलयुग में आप भी समस्या है, इसलिए स्वामी जी तो कहता भैया ज्यादा गुरु का फेर मत पड़ो, कुत्तों को नहीं किया उनको मिल जाए, अब सतगुरु का जिक्र महाराज घटे पाकर नहीं मिल जाए, खुद तो डूबे अपन ले जाए, अभी समस्या। तो कहीं होना चाहिए वैष्णव, क्या असमझवा की बात है। विरक्तो विष्णु वैष्णव विप्रो, तो ब्राह्मण के लिए शब्द है कि वेद शास्त्र को भी ज्ञान हो चाहिए। ये को नहीं भाई आप कथा है चल रही है, अगर आप कीर्तन में टाइम निकाला किया जिया छुट्टी ला कह दिया महाराज, अतो बड़ो ग्रंथ है 7 दिन में होगा तो नहीं होगा भागता भागता। अब बताओ और काम ने समय किया वैसे, तो विशेष बात हटर कोई फालतू की बात कह करके आप समय बिता दिया तो वो महाअयोग्य मान्य हुई। लेकिन समझ में कोई नहीं आई, क्योंकि आजकल चल रहा है चीजें भाई। कथा तो अठे भी यहाँ सुना है कि अठे भी कथा हर साल ही हुआ है। तो विरक्तो वैष्णव विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धि कृत बिन, केवल भागवत नहीं अन्य पुराणा को 18 पुराण को ज्ञान होना चाहिए, कोई कब खाली भागवत ही पढ़ ली, क्योंकि खटिया कोई बात अटक जाए कोई के समझ में नहीं आ, तो दूसरा शास्त्र की बात समझानी चाहिए भाग्य माध्यम। वेद शास्त्र विशुद्धि कृत, दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत कुशल यानी बात में समझा पाए और उदाहरण देख करके समझाओ, या सीधी समझ में नहीं आए ना आप सुबह करी ना बार दोपहर बात पानी वाली बताई, पानी की बात आई ना, तो बिन का दृष्टांत कोई इन को दृष्टांत दियो ताकि बात आपने समझ में आ जाए। ये पानी टंकी और लोटालो को नहीं समझायोगे, एक ही है ने दिखे न्याय ने पाछो मिलायो पाछो वो एक ही को ने पछ कोई का लोटालो पानी काटो बेटे मिल जाएगा। बेजद जीव भी परमात्मा में मिल जाए तो एक रूपता आ जाए, सब रूप बदले तत्व तो वही है, एक ही पानी का काई रूप है। देखो ठंडा हुआ इतना बर्फ बन जाए, गर्म हुआ इतना भाप बन जाए, और पाछो मीडियम में पानी बन जाए है, तो पानी को पानी तो आपा भी भाई हाँ तो जीव का जीव, लेकिन जिया जिया आपा खोया मिल रहा है कोई आकार आपा प्रकृति मिल जाए ना भाई। कीड़ा रे मकोड़ा दे कोई बात बात का सब नेड़ा आप जता भी दिखे ने आपा भी आमू निकले डाल से आज कर्म में जन्म मनुष्य तो वस्त्र है, जैसे हम पैर मिल जाए फिर ही हमारा परमात्मा देव जैसे जी छोटा टापन माँ बाप देव गए तो फिर रहेंगे, तो परमात्मा जैसे वस्त्र देते हैं पेट लियो घोड़ पेट लियो कहीं। तो दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रय, एक वक्ता का लक्षण ध्यान दीजिए, वक्ता के लिए बताए अत्यंत निष्प्रय होना चाहिए। दृष्टांत देवा में मतलब सारा शास्त्र को भी ज्ञान होना चाहिए, केवल भागवत नहीं और शास्त्र को भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। और तीसरी बात वो ब्राह्मण होना चाहिए, और ब्राह्मण की परिभाषा बता दी आगे और आप चर्चा कर ब्राह्मण कौन हुए, वैष्णव होना चाहिए यानी भक्त होना जरूरी है, जना वो भागवत की कथा करवा लायक है। अब आगे बताइए जो को कथा को आयोजन करावे भी का कहीं करना है, तो पहले तो बताओ बिन आयोजन जिया कोई बेटी को ब्याह करे के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात पूरा प्रचार प्रसार तन मन कर्म वचन से करना चाहिए। तीसरी बात कथा के मायने कोई भी प्रकार की कृपणता नहीं बरतनी चाहिए। कृपणता को मतलब वो नहीं कि मैं अटे कथा का ही चढ़ाना है, को नहीं आयो गयो जो तो भी है
बाबू खर्चो तो लगा है ना आदमी भजन, तो बाकी व्यवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि मन कोई तकलीफ नहीं रहनी चाहिए। अगर पूर्ण फल की प्राप्ति, फल तो आप जिया भी कर जाए तो भी मिल सी, लेकिन एक पूरा फल चाहे जाए तो भी करिए बताइए। तो वक्ता कार्यो अति निष्प्रय, और यजमान के लिए बात विशेष बताई, फिर नियम बताया है। वे वक्ता पर तो लागू है क्योंकि वक्ता तो खताग्रह बिंठा है, लेकिन यजमान के लिए क्योंकि फिर पता नहीं हुआ तो बताया गया है, जो कोई यजमान खता करा रहे हैं या जो भी यजमान पूजा करावे, जब महाराज कहीं सार्वजनिक हो या मंदिर में हुए, एक घर में खुद की करावे वो तो अलग बात है, तो वो तो एक यजमान है, और सार्वजनिक स्थल पर कराओ तो अलग अलग दिन में चेंज भी हो जाएगा, आज वो पूजा करा दी, आज वो करा दी, ये भी मैं कही जगह तो कह जो को पूजा करावे कम से कम 20 दिन की तो रखे ही, और अकेलो वजरा पूरा दिन की रखे यजमान। 9 दिन 7 दिन जो भी कथा का दिन है 72 समय तक पूर्ण ब्रह्मचर्य को पालन करे, भूमि पर शयन करे, पलंग पर या माच वगैरह है भी पर शयन वर्जित बताए, और अगर जरूरी है शरीर काम नहीं करे तो महाराज बिना काम में लिए अगर माचो हुए एकदम नहीं हो तो भी प्रसन्न करियो जा सके। तामसिक पदार्थ को पूर्ण निषेध 7, 8, 9 जोता भी दिन कथा को आयोजन रहे। तामसिक पदार्थ का मतलब है लहसुन, प्याज, ए ज्यादा यूज में हुए, और चीज तो सब जाने, लेकिन अन्य लोग समझे नहीं, इसलिए लहसुन और प्याज को भी जो को खता करवा रहे हैं या पूजा करवा रहे हैं भी कर लिए तो पूर्ण निषेध है हमारा। अगर जीव चाहो तो निराहार रह करके भी कथा सुन सके, ध्यान दीजिए बात को। अगर कोई वो नहीं हो जाए तो एक टाइम भोजन कर। सोनन जी महाराज के कलयुग है महाराज, अगर कोई वो बाहर पड़े नहीं पड़े या उनकी सरदराट गड़बड़ हो जाए। सूत जी महाराज क्यों, मैं इसलिए कह रही हूँ एक टाइम भोजन किया निराहार की, क्या भोजन नहीं करेगा आलस बनिया, भोजन में आलस्य हुए। अगर कोई आदमी नहीं हो जाए तो वो 5 बार भोजन कर लो, सात्विक भोजन कर लो, लेकिन तामसिक नहीं। अगर क्यों शरीर मान लिया आलस नहीं आओ तो 5 बार करो, लाई मनाही है कोई नहीं। और वह जटिता भगवान को स्मरण करो, जब करो जब भागवत जी की कथा को पढ़े मिले महाराज। तो आज विशेष रूप से भागवत जी को, क्योंकि आप यह कथा तो करा लेकिन महात्म में नहीं जाना, ये प्रभाव का ही है, जरा कथा को पता कौन चल रहा है। अब विडंबना है भाई, वर्तमान में कथा का श्रोता है और है वह ग्रामीण इलाका में कुछ तो काम को समय है कुछ का ही है, क्योंकि तरह तरह का वो समय तो विपरीत आया वो कि सत्संग में जीव को मन लागे बने बिना पापा के कारण बन रहा। तो इस हिसाब से भागवत जी के महात्म्य को वर्णन हुए हैं। कुछ तामसिक पदार्थ होने वाले राय में प्याज कीजिए, फिर भी पान वर्जित क्रिया है जी। सब्जियां बताइए, बैगन की सब्जी, दाल में मसूर की दाल, एक ओवे देखो गाजर, कहीं एक वे दाना, हालांकि आपने तो वही बनी कोदो बोलर दाना है वो, ये की कई चीज है जो कि एक हताकत समय वर्जित बताई गई है, आप उपयोग नहीं करना चाहिए। और केवल भगवत स्मरण और चिंतन ही होना चाहिए। बोले देर को बोलो इन बंद करती हो टाइम पे ध्यान रखने को यार। तो भगवत स्मरण और चिंतन और उद्देश्य अगर फल की प्राप्ति चाहो। अच्छा, भागवत कथा 2 प्रकार से बताई गई है, एक है निष्काम भाव